पूरा हरियाणा लूट के खा गए, तभी तो 10 सीट से 45 की बात करते थे। सड़क पे आ गए ना। अब नहीं जिक्र करता अजय सिंह हमारे 17% वोट है। अब अजय सिंह नहीं कहता हमारे 10 MLA कहाँ गए। आज फिर जो हालात हैं उससे साफ है कि अब कांग्रेस की तो रांत कटेगी। इन्होंने काट दी, मेरे काटने की जरूरत नहीं है। इन्होंने खुद ने, बाप बेटा ने, दोनों ने मिलकर के, कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे एक एक करके इसने पार्टी से बाहर निकाल दी। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो लोगों ने सिर्फ कहना शुरू किया। मैं आपको दिखाऊंगा, लोग इनके गिरेबान पकड़ेंगे और इनके लोग जूत भी मारेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त मैं गुड़गांव में हूं और मेरे साथ इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। और चौटाला साहब की बात करूं, जहां इनके चाहने वाले हैं वो इनको शेरे हरियाणा कहते हैं, लेकिन बड़ी बात क्या है, जो इनके विरोधी भी हैं वो भी आजकल इनके कायल हो रखे हैं। और उसका जो बड़ा कारण है वो कारण है कि जो पूर्व में उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़, जिस तरीके से उनको उपराष्ट्रपति पद से हटाया गया और उसके बाद कहीं ना कहीं वो गायब हो गए थे। हम चाहे मीडिया की बात करें या वैसे बात करें तो पूरे देश की निगाह जो है वो धनखड़ साहब पर थी। और धनखड़ साहब जिस तरीके से चौटाला साहब के फार्म हाउस पर रह रहे हैं आजकल, और इस बात की कहीं ना कहीं विरोधी हो या इनके चाहने वाले हो, इस बात की बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि अभय सिंह को जिस तरीके से हम चाहे सामाजिक रूप से कहें या एक सच्चा इंसान कहें कि कहीं ना कहीं सामाजिक रिश्तों को जो है वो ज़्यादा अहमियत देते हैं, उसी की वजह कहीं ना कहीं धनखड़ साहब जो है वो इनके फार्म हाउस पे हैं। ये बड़े चर्चा का विषय बना हुआ है, इस पे बात करेंगे। और जिस तरीके से हम 25 तारीख की बात करें, 25 सितंबर ताऊ देवीलाल का जन्मदिन जो है इनेलो वो मनाती है, उस पर बात करेंगे। तो चौटाला साहब, धनखड़ साहब की मैं बात करूं, हालांकि उनके बहुत सारे चाहने वाले हैं और जो व्यक्ति इतने बड़े पद पर रह जाता है तो उसकी जानकारियां, जिम्मेदारियां बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन उन्होंने आपको ही चुना, आपके फार्म हाउस को चुना और आपको भी मतलब बेझिझक होकर तुरंत ये फैसला लिया कि धनखड़ साहब जो मेरे फार्म हाउस रहेंगे। मतलब बहुत बड़ी इसकी तारीफ हो रही है आपकी। हमारे उनके साथ पुराने रिश्ते हैं, हम केवल राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। चौधरी देवीलाल भी बहुत सामाजिक थे, उन्हीं से हमने सारी बातें सीखी। चौटाला साहब भी अपने रिश्ते बहुत अच्छी तरह से हर एक के साथ निभाते थे। मेरी भी एक जिम्मेवारी थी और जब मेरी उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। तो मैंने कहा आपके स्टेटस के मुताबिक जगह होनी चाहिए जी। उनका अपना फ्लैट है। मैंने कहा आपको फ्लैट में नहीं जाना चाहिए, आपको फार्म हाउस पे जाना चाहिए। उन्होंने मुझे स्वीकृति दे दी, स्वीकार कर लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनका अपना घर है, वो जब तक चाहेंगे रहेंगे। मैंने उनसे कहा, मैं बोला जी ये आपका अपना है, आप जब तक चाहो तब तक रहो। कल ही मेरी मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छे ढंग से 1-1.5 घंटा हम बैठ करके बातचीत करते रहे, पूरी गपशप हुई, बिल्कुल स्वस्थ थे। और मैं जब गया तब सैर कर रहे थे, शाम का वक्त। मुझे बहुत खुशी हुई उनको देख करके। अगला सवाल सर, जिस तरीके से 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल का जन्मदिन मना रहे हैं रोहतक में, और लगातार 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में आप गए निमंत्रण देने के लिए, बहुत सारे लोग जो हैं ज्वाइन कर रहे हो। होता है क्या कि जब चुनाव नजदीक होता है तो उस पार्टी की तरफ नेता लोग ज्यादा जाते हैं जिसका लगता है कि इसका माहौल है या सरकार आ सकती है। अभी कहीं ना कहीं चुनाव में बहुत लंबा वक्त है, लेकिन फिर भी लगातार बहुत सारी पार्टियों को छोड़कर लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल की बनाई हुई पार्टी है और चौधरी देवीलाल एक संस्था थे, उनके ऊपर हर व्यक्ति विश्वास करता था। उनने बहुत उतार चढ़ाव देखे जिंदगी में, राजनीतिक तौर पे बहुत सारे चुनाव हारे भी। एक समय ऐसा भी आया था उनका कि उन्होंने कहा कि भाई मैं अब राजनीति नहीं करूंगा। आदमपुर से और तोशाम से चुनाव हार गए थे। उसके बाद राज्यसभा में फिर उनके साथ धोखा हुआ था, तो छोड़ करके घर आ गए थे कि मुझे नहीं चाहिए इस तरह की राजनीति। फिर उनके साथियों ने आके उन पर दबाव बनाया कि आपके बिना हरियाणा अधूरा है, आप चलो। और उनको फिर से
एक बाई इलेक्शन था रोडी का। उस इलेक्शन के लिए बादल साहब ने विशेष रूप से, उनकी मदर ने उनको इस बात के लिए राजी किया कि अगर आप सक्रिय नहीं होंगे तो इस हरियाणा को लोग बर्बाद कर देंगे। फिर चोई साहब ने चुनाव लड़ा, फिर वो चुनाव जीते, उसके बाद इमरजेंसी लगी, फिर दोबारा चीफ मिनिस्टर बने। कहाँ तो राजनीति छोड़ करके घर बैठ के, कहाँ चीफ मिनिस्टर बने। इसी तरह के उतार चढ़ाव अब आए। हमें भी बीजेपी और कांग्रेस ने एक प्रयास किया कि आईएनएलडी को खत्म कर दिया जाए किसी भी तरीके से, और अपने प्रयास में काफी सफल रहे, काफी हद तक वो कामयाब भी हुए जी। हमारे बहुत सारे साथी छोड़ करके चले भी गए थे। आप जैसे पत्रकार साथी भी कहते थे वे आईएनएलडी का कोई भविष्य नहीं है। लेकिन मौसम कब बदल जाए, कब लोगों का मन बदल जाए, ये कोई नहीं जानता। आप अगर अपनी जगह पे ठीक हो, आप अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हो, तो लोगों का विश्वास आपके प्रति बढ़ जाएगा जी। हमने उतार चढ़ाव तो जरूर देखे, लेकिन कभी कमजोरी नहीं दिखाई। हमें जो मकसद, जिस मकसद के लिए आईएनएलडी बनी है जी, हम उस मकसद पे आगे बढ़ते रहे। हमारा मतलब एक ही है, चौधरी देवीलाल का नारा था, जब कभी भी सत्ता में आओ तो लोगों की सेवा करो, और जब सत्ता से बाहर हो जाओ तो फिर लोगों के साथ न्याय कराओ। अगर किसी को भी सरकार दबाना चाहे, कुचलना चाहे, कमजोर करना चाहे, तो उसके साथ जाकर के खड़े हो, उसकी लड़ाई को लड़ो। और हमने वही किया आज तक। इसलिए आज लोगों का भरोसा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे बढ़ा है। 1 साल हुआ नई सरकार बने हुए, कोई भी 1 साल की सरकार के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलता। हमने जब हरियाणा का पानी जब कम किया गया पंजाब की तरफ से, तो सिर्फ आईएनएलडी थी जिसने उस पानी की लड़ाई लड़ी, पानी लिया। कांग्रेस कहीं नहीं थी और कोई राजनीतिक दल बोल भी नहीं रहा था। हमने जब सीधा कहा कि हम रास्ते बंद कर देंगे, तो शाम को पंजाब की सरकार को समझ आ गया और पानी छोड़ना पड़ा। बिजली के रेट बढ़ाए थे, कौन गया था? सिर्फ आईएनएलडी ने उसका विरोध किया और सरकार को सोचने पे मजबूर किया। जब कभी भी हरियाणा में इस तरह से सरकार ने किसी को दबाने की कोशिश करी, हम उसके लिए जाकर के लड़े। आगे भी हमारी सोच यही है। इसीलिए लोग जो है, अब जो कोई अपने आप को बड़ा विपक्ष मानते थे, उनकी तो असलियत सामने आ गई कि किस तरह से उन्होंने भाजपा की मदद करी और कैसे तीसरी दफा भाजपा की सरकार बनी है। अब ये मेरे कहने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं। हरियाणा प्रदेश का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि कैसे हुड्डा ने और हुड्डा के छोरे ने केवल अपने लड़के को ताकतवर बनाने के लिए इस किस्म के काम उन्होंने किए। अभी मैं रोहतक जाके आया हूँ। रोहतक में लोगों में एक अलग उत्साह है। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा सम्मान दिवस होगा। बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। आपको भी इनविटेशन है, आप भी आना, देखना अपनी आंखों से। ये सम्मान दिवस जो है बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। जिस तरीके से आपने कहा सम्मान दिवस बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के जाने के बाद पहली बार जो है सम्मान समारोह आपकी उसमें जिम्मेदारी में मनाया जाएगा। और कहीं न कहीं जहां पार्टी की अग्नि परीक्षा हुई, अग्नि परीक्षा आपकी भी है कि उनके जाने के बाद पहली बार बहुत बड़ा मंच जो है वो आपको ही संभालना है। तमाम लोगों की निगाह पर है, चाहे राजनीतिक लोग हो या आम लोग हो। तो कौन-कौन बड़े लोग इसमें शामिल होंगे और कितनी भीड़ आने की उम्मीद आपको है? मेरे ऊपर प्रदेश के लोगों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मुझे बहुत भरोसा है अपने प्रदेश के लोगों पे। बहुत बड़ी संख्या में आएंगे। कुछ हमारे पुराने साथी हैं, उनको हमने इनवाइट किया है जो आएंगे। सुखबीर बादल आएंगे, हनुमान बेनीवाल आएंगे,
सुरेंद्र चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, वो आएंगे। और देखता हूँ किस किस को बुलाना है, क्या करना है, वो अभी तय नहीं किया सारा। आहिस्ता आहिस्ता अभी समय, हम आपस में जब मिलेंगे सारे लोग, हमारी पार्टी के जो सीनियर साथी हैं, अभी तो वो अपने अपने काम में लगे हुए, 15 तारीख के बाद एक दिन बैठक करेंगे, फिर और तय करेंगे। अच्छा, पॉलिटिकल सवाल है चौटाला साहब, जिस तरीके से आपने कहा और आप बहुत बार कहते भी हैं, बड़ा खुलकर कहते हैं कि लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हुड्डा और हुड्डा के छोरे ने सत्यानाश कर दिया। कहीं न कहीं जो तीसरी दफा जो सरकार बीजेपी की बनी, उसका सीधा सीधा कहीं न कहीं कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो बीजेपी में ले है। लेकिन कांग्रेस नेताओं की बात करूं, वो कहीं न कहीं INLD पर कहीं न कहीं ये कहते हैं कि वो बीजेपी से मिले हैं। ये तो सामने है सारी पिक्चर। पब्लिक जो है ना, वो आईना होती है। अब वो और क्या कहेंगे, किसको टारगेट करेंगे? ये पिछले दिनों से एक टारगेट कर रहे थे INLD को, कांग्रेसी, कि वोट काटू है। उनसे पूछने वाला हो, हमारा अपना राजनीतिक दल है जिसने तुम्हारी 4 बार रांद काटी है, एक बार नहीं 4 बार। चौधरी देवीलाल ने सन 1977 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया, फिर 87 में किया, 89 में फिर हमने पार्लियामेंट से भी बाहर किया, चौधरी देवीलाल की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा गया। फिर हमने 99 में इनसे चलती सरकार छीनी और उसके बाद 2000 में फिर सरकार बनाई। ये है वोट काटू। तो लोगों के बीच में झूठ बोल करके राजनीति करने वाले लोग। अगर हम वोट काटने वाले होते तो फिर लोग हमें चुनते नहीं। और आज फिर जो हालात हैं उससे साफ है कि अब कांग्रेस की तो रांद कटेगी। इन्होंने काट दी, मेरे काटने की जरूरत नहीं है। इन्होंने खुद ने, बाप बेटा ने, दोनों ने मिलकर के कांग्रेस को, देख लो आपके सामने, कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे एक एक करके इसने पार्टी से बाहर निकाल दिया। अरे अब जब कभी कोई इनका हाईकमांड इस किस्म का कोई सख्त फैसला लेना चाहता है तो फिर ये आंख दिखाता है, क्योंकि कोई और बचा नहीं ना। फिर ये कहता है कि मैं पार्टी छोड़ करके नई पार्टी बना लूंगा, अलग पार्टी बना लूंगा। आप देखते जाना भविष्य में इनका क्या हाल होगा। मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरीके से जब आप विधायक थे तो विधानसभा में बड़ा खुलकर कहते थे डिप्टी CM के बारे में कि बहुत सारे पैसे खा गया, घोटाले करके हैं, एकला ही जिम गया, और जब ये लोगों के बीच जाएंगे तो लोग भी इनसे कहने की सवाल करेंगे, कपड़े फाड़ेंगे इनके। वही परिस्थितियां कहीं देखने को मिली जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला गए थे। मैंने जो कहा था वो सच साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आजकल वीडियो वायरल हो रखे हैं, लोग खुद कहते हैं, जो जिन लोगों ने कभी इनको सर पे बैठाया था, आंखों पे बैठाया था, धनाड़ा जो गांव है वो हमारा था और वो इनके साथ चला गया था। उसी धनाड़ा गांव के एक बुजुर्ग ने कहा तू तो मलाई खा गया क्या। जब ये उसको जाकर के समझाने की कोशिश करी तो उसने बड़ा खुल करके कहा कि आज जो कुछ है वो चौधरी देवीलाल की वजह से, तेरा कुछ नहीं है। मैंने भी उस वक्त ये कहा था भी ये मलाई खाने के लिए है, और मलाई खाने की तो बात सिद्ध होगी। पूरा हरियाणा लूट के खा गए, तभी तो 10 सीट से 45 की बात करते थे, सड़क पे आ गए ना। अब नहीं जिक्र करता अजय सिंह हमारे 17% वोट है। अब अजय सिंह नहीं कहता हमारे 10 MLA कहाँ गए। अब बताओ ना भी तुम्हारे साथ क्या हुआ है, वो बताने में क्या संकोच है? क्यों क्यों तुम सत्ता से बाहर हुए, क्यों तुम्हारी सीटें नहीं आई, क्यों तुम्हारा वोट % खत्म हुआ, उसका कारण बताओ। हमारा तो कम हुआ तो मैंने उसका कारण बताया था भी तुम गए, तुम्हारी वजह से सारा पार्टी टूटने से हुआ है। हम तो दोबारा सरवाइव कर रहे हैं। और आप देखना इस 25 तारीख को आप स्वयं क्या दोगे भी INLD का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन इनका क्या बटेगा? अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो लोगों ने सिर्फ कहना शुरू किया। मैं आपको दिखाऊंगा, लोग इनके गिरेबान पकड़ेंगे और इनके लोग जूत भी मारेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चौटाला साहब बातचीत करने के लिए। तो ये थे चौधरी अभय सिंह चौटाला, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से रोहतक के अंदर 25 सितंबर को जो इनेलो रैली करने जा रही है वो हरियाणा के इतिहास की बहुत बड़ी रैली होगी, और जो लोग किसी कारणों से इंडियन नेशनल पार्टी को छोड़कर चले गए थे वो कहीं न कहीं दोबारा से फिर
इनेलो पार्टी में आस्था व्यक्त कर रहे हैं। और चौटाला का ये भी कहना है कि बहुत सारे बड़े नेताओं को ये लगातार जो है संपर्क कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, और बहुत सारे बड़े जो नेता हैं जो कहने की चौधरी देवीलाल जी के साथ थे या फिर लोकदल परिवार से कहने जुड़े रहे थे, वो भी बहुत सारे नेता जो है वो उस रैली को देखने को मिलेंगे। और आखिर आप हरियाणा की जनता है, आखिर आपको क्या लग रहा है कि रोहतक में जिस तरीके से 25 सितंबर को जो इनेलो का सम्मान समारोह होने वाला है, आखिर इसमें कितनी भीड़ पहुंचेगी और इसके आखिर राजनीतिक मायने क्या होंगे, आप क्या सोचते हैं? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।